आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पूरा एक्सप्लेनर कला फाइन आर्ट टीचर एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। ये एक ऐसी एकेडमी है जिसका मेन मोटिव ही यही है कि उम्मीदवारों को बेस्ट एजुकेशन और सफलता के रास्ते पर ले जाया जाए। एक श्रेष्ठ तैयारी और अभ्यास से शिक्षकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जो संकल्प है, उसी के साथ आज के इस सफर की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार। सोचिए, तपते हुए थार रेगिस्तान की रेत के नीचे 4,500 साल पुराना एक पूरा का पूरा शहर दबा हो। आज की इस ऐतिहासिक पड़ताल में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता के राज खोलने वाले हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी और जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरत में डाल दिया था। आखिर राजस्थान की इस रेतीली जमीन के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो 4,700 सालों तक खामोश पड़ा रहा? इस प्राचीन शहर की गलियों में, इसके घरों में ऐसे कौन से रहस्य दबे हैं? चलिए मिलकर इस 4,700 साल पुरानी टाइम मशीन में चलते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से, कालीबंगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है काली चूड़ियां। जब पहली बार इस जगह को खोजा गया ना, तो यहाँ के प्राचीन टीलों पर हर तरफ पकी हुई मिट्टी, सीप और तांबे की चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े थे। बस इन्हीं बिखरी हुई काली चूड़ियों ने इस जगह को ये बेहद दिलचस्प नाम दे दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कालीबंगा की पुरातात्विक खोज की तरफ। इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1917 का साल था जब एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुइजी टेसिटोरी ने पहली बार इन खंडारों को देखा। और कमाल की बात देखिए, दुनिया को हड़प्पा संस्कृति के बारे में औपचारिक रूप से पता चलने से पूरे 5 साल पहले ही उन्होंने इसकी अहमियत भांप ली थी। फिर 1947 के बाद अमलानंद घोष ने इसे एक हड़प्पा बस्ती के तौर पर पहचाना और फाइनली 1960 के दशक में बीबी लाल और बीके थापर की खुदाई ने साबित कर दिया कि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा पूर्व के जीवन की। 2800 ईसा पूर्व ये साल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब इस बस्ती के ठीक दक्षिण में दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मौजूद था। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रमाणित जुता हुआ खेत। और ये चीज़ हमें बताती है कि उनका कृषि ज्ञान कितना एडवांस था। उन्होंने अपने खेतों को एक ग्रिड पैटर्न में समकोण यानी 90 डिग्री पर जोता था। ये उन्नत मिक्स क्रॉप फार्मिंग का एकदम सटीक सबूत है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि आज इतने 1000 साल बाद भी राजस्थान के किसान सरसों और चने जैसी 2 फसलें एक साथ उगाने के लिए बिल्कुल यही ग्रिड पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। मतलब 4,700 साल पुरानी तकनीक आज भी जिंदा है। इनके इनोवेशन देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। कच्ची ईंटों से बनी मजबूत बस्ती, बीच में आंगन वाले एकदम प्लान किए हुए घर और तंदूर बिल्कुल हमारे आज के आधुनिक तंदूरों जैसे। और उनकी समझदारी का लेवल देखिए, वो इन तंदूरों को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखते थे ताकि हवा चलने पर घर के अंदर धुआं न भरे। क्या बात है! साथ ही उनके कालीबंगा के 6 फैब्रिक वाले मिट्टी के बर्तन तो अपनी एक अलग ही पहचान रखते थे। लेकिन फिर 2600 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक भयानक भूकंप। सोचने वाली बात है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कालीबंगा के इन पहले निवासियों को अपने ही घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। क्या चीज थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए पूरी तरह से मिटा दिया? जवाब है 2600 ईसा पूर्व का एक विनाशकारी भूकंप। इसे भारत के पुरातात्विक इतिहास में दर्ज सबसे पहला भूकंप माना जाता है। इस भौगोलिक झटके ने इतनी तबाही मचाई कि कालीबंगा का ये पहला चरण पूरी तरह खत्म हो गया और ये शानदार शहर लगभग 1 सदी तक एकदम वीरान पड़ा रहा। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, विकसित हड़प्पा चरण, जब ये शहर अपनी राख से दोबारा उठा। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार रहस्य है। हड़प्पा पूर्व के लोग मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते थे और बेहतरीन तंदूर में रोटियां सेंकते थे। लेकिन जब ये नया विकसित हड़प्पा काल आया तो इन लोगों ने अचानक तंदूर इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। है ना अजीब? इतने एडवांस लोग जो ग्रिड पैटर्न पर शहर बसा रहे थे, उन्होंने सुपीरियर तंदूर छोड़कर अचानक रोटी बेलने के लिए चकले का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये बात आज भी इतिहासकारों के बीच एक छोटी सी पहेली और मजाक का विषय बनी हुई है। खैर, अगर हम इनके नागरिक प्रशासन और टाउन प्लानिंग की बात करें तो वो एकदम परफेक्शन का उदाहरण था। पूरा शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक किलेबंद गढ़ और एक निचला शहर। सड़कें एकदम नाप तौल कर बनाई गई थी
और तो और चौराहों पर फेंडर पोस्ट लगे थे ताकि बैलगाड़ियां आपस में ना टकराएं, बिल्कुल आज के ट्रैफिक बैरिकेड्स की तरह। लेकिन यहाँ एक अनोखी बात थी। निचले शहर में आम हड़प्पा शहरों की तरह नालियां नहीं थीं। उसकी जगह वो पानी और कचरा सोखने के लिए जमीन के नीचे बड़े बड़े सोकेट जार का इस्तेमाल करते थे। चलिए अब नजर डालते हैं यहाँ की रहस्यमयी अग्नि वेदियों पर। कालीबंगा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही खास जगह है और इसका सबसे बड़ा कारण है ये अग्नि वेदियां। ये सिर्फ किसी एक जगह नहीं मिली। गढ़ के ऊंचे चबूतरों पर पब्लिक के लिए, निचले शहर के घरों में प्राइवेट इस्तेमाल के लिए और पूर्व की तरफ तो एक पूरा अलग ढांचा ही था। इससे साफ पता चलता है कि आग से जुड़े अनुष्ठान इनके समाज में आम घर से लेकर खास सार्वजनिक जगहों तक कितनी गहराई से रचे बसे थे। इन आग के गड्ढों में बलि के रूप में चढ़ाई गई पकी मिट्टी की चीजें, राख और कभी-कभी जानवरों की हड्डियां तक मिली हैं। पास ही मिला एक कुआं बताता है कि शायद अनुष्ठान से पहले स्नान करने की कोई परंपरा रही होगी। और सबसे अहम बात, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ यही एक जगह है जहां मातृ देवी की पूजा का कोई भी सबूत नहीं मिला। मतलब इनकी धार्मिक मान्यताएं बाकी जगहों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट थीं। अब आते हैं इनकी अद्वितीय दफन प्रणाली पर। यहाँ जो चीज वास्तव में दिलचस्प है वो है इनके दफनाने के 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके। पहला, शव को एक आयताकार गड्ढे में सीधा लेटाकर उत्तर की तरफ सिर करके दफनाना। दूसरा, कलश समाधान, जिसमें गोल गड्ढे में बर्तन और मनके तो थे लेकिन कोई कंकाल नहीं था। और तीसरा, एक ऐसा प्रतीकात्मक दफन जहां मरने वाले की याद में सिर्फ मिट्टी के बर्तन और चीजें दफनाई जाती थीं। मृत्यु के बाद भी ये अलग अलग तरीके दिखाते हैं कि उनके समाज का ढांचा और पदानुक्रम कितना जटिल रहा होगा। और अब जरा इसे सुनिए, ट्रेफिनेशन। कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए गए थे। जी हाँ, 6 छेद। ये मानव खोपड़ी में छेद करने की एक बहुत ही प्राचीन सर्जिकल या अनुष्ठानिक प्रैक्टिस थी। सोचिए, उस जमाने में भी इनके पास चिकित्सा का ऐसा एडवांस्ड, हालांकि थोड़ा रहस्यमयी ज्ञान मौजूद था। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी एडवांस्ड प्लानिंग और टेक्नोलॉजी भी कालीबंगा को सरस्वती नदी के सूखने से नहीं बचा पाए, तो आज हमारी आधुनिक सभ्यताएं जल विज्ञान में आ रहे इन बदलावों का सामना कैसे करेंगी? करीब 2650 ईसा पूर्व में बदलती जलवायु और घग्गर सरस्वती नदी के सूखने ने इस महान शहर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, है ना? इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।